ले जा, अपने कमरे में ही रख लेना। सुन, खत्म होने के एक दिन पहले ही बता दिया करना, खाओगे पियोगे नहीं तो शरीर टूट जाएगा। अपने माँ बाप की लाडली जो हो। देरानी जी, खा के दोपहर का भोजन आज आप बना दीजिएगा। क्यों दीदी, आप क्यों नहीं बनाएंगी? बहुत सारा कपड़ा है, बेडशीट वगैरह माँ जी के कमरे का, धुलने जा रही हूँ। तो वॉशिंग मशीन लगा दीजिए। मेरी तो ख़राब हो गई है और आपके वैसे ही पैक माँ जी रखवाई हैं। अगर मशीन में कपड़ा धुलना रहे तब तो खाना बना देंगी ना? हाँ, चलिए पहले मशीन निकलवा देती हूँ। इतना फल आपके लिए रखी हूँ, ले जाइएगा। चलिए। छोटी बहू, उसमें से किसी भी सामान की पैकिंग मत खोलना। चलो बाहर आओ। चलिए देरानी जी। क्यों माँ जी? क्योंकि वो सारी सामानें बेटी को देना है ब्याह में। अरे वाह माँ जी, बड़ी चालाक निकली आप। महीने में आप बड़ी बहू की चोरी मुझे 1-2 किलो फल ला देती हैं खाने के लिए, उसके बदले आप मेरे पापा को दी हुई सामानें मेरे सुख सुविधा के लिए अपनी बेटी को देंगी। जाने दीजिए ना छोटी, जाएगा तो घर का ही, चाहे मिली हुई चाहे खरीद के। आप चुप रहिए दीदी, मैं आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो इन्हें उसी दिन जान गई थी जिस दिन ये आपकी शिकायतें मुझसे करने लगी, क्योंकि इस घर में शिकायत के लायक मैं हूँ, आप नहीं। जब ये आपका सामान नहीं की तो मेरा क्या करेंगी? हथेली पे रखी थी तुझे, लेकिन अब तो रहने लायक रही नहीं। तो सुन, सम्मान में तेरा नहीं करती थी, तेरे बाप के दिए हुए पैसों का और सामानों का करती थी। और ऐसे ही खैरात में नहीं दे दिए थे मुझे, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी देख के दिए थे। हाँ तो जो भी दिए बेटी के ससुराल में दिए हैं, बेटी की ननद के ससुराल में नहीं दिए हैं। हाँ तो जा ले ले, मेरा बेटा खुद देगा खरीद के। चलिए दीदी, मशीन निकालते हैं। आप चिंता न करें दीदी, मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कामचोर हूँ लेकिन चापलूस नहीं हूँ। मेरे लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो सामने रखती हूँ। आइए सामान निकालते हैं। सब मेरी गलती है, ये एक से एक रिश्ता आया बेटे के लिए, लेकिन नहीं, पैसों की भूख लगी थी मुझे। ए बेटी, तेरी भाभी इतना साफ सफाई क्यों कर रही है? पता नहीं, पूछी नहीं। अच्छा पूछती हूँ। ये बहू, किस खुशी में सुबह से साफ सफाई किए जा रही हो? भैया भाभी आ रहे हैं माँ जी। वो खुद ही गरीब इंसान, उनके लिए क्या साफ सफाई कर रही हो? कर लो कर लो, ऐसे चप्पल जूता मेन गेट के बाहर ही निकाल के आएंगे। उसके भैया भाभी आ रहे हैं। जाने दे, बहुत बढ़िया। भाभी के मेहमान आ रहे हैं, जो जो अपने मेहमान को नाश्ता पानी खिलाएंगी, हम लोग चुपचाप अपने कमरे में बैठेंगे, वहीं ला के देंगे मेहमानों की तरह। हाँ, मत जाना कुछ भी करवाने। मैं क्यों जाऊँ, मैं भी तो मेहमान हूँ। चलो चल के बैठ के देखते हैं क्या क्या करती है। आ जाओ। बरामदा तो बरामदा, कमरे में की भी साफ सफाई चल रही है। आगे के चक्कर में मिठाई भी नहीं ले पाए हम लोग। जाने दो, आम ले लिया हूँ ना। लगता है आ गए वो लोग। तू मत जाना बेटी खोलने, ये खुद जाएगी। मैं चली जाऊंगी माँ जी। उठना मत तुम, देखती हूँ कहाँ बैठाती है। ठीक है माँ। प्रणाम। नमस्ते। खुश रहिए। आप लोग चलिए ऊपर, मैं आ रही हूँ गेट बंद करके। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके मेहमानों को ना परायों की तरह देखती हूँ। भैया जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम माँ जी। बेटी, अपनी जेठानी को अंदर ले जाओ कमरे में। आइए दीदी, आइए। ये आम लेते जाइए। दीदी अब फोन भी नहीं की कि आ रहे हैं हम लोग। फोन की थी, आपकी भाभी उठाई थी। आपके जेठ जी की छुट्टी थी, इसलिए हम लोग घूमने चले आए। अच्छा, मैं नाश्ता पानी लेके आती हूँ। ठीक है। भाभी, हम लोग सोच रहे थे कि आपके भैया भाभी आ रहे हैं और अब हमारे जेठ जेठानी के लिए इतना कर रही थी ताकि हमारे ससुराल में इज्जत बनी रहे। हाँ बेटी, और हम लोग ये सोच रहे थे इसके भैया भाभी के बारे में कि वो लोग इसके मेहमान हैं, हमारे नहीं। माँ जी, ये घर आपका भी है और हमारा भी है, इसलिए इस घर के मेहमान भी हम सबके लिए बराबर ही हैं।
हाँ बहू, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी अपने ससुराल में। बिल्कुल करिएगा। बेटी कढ़ाई चढ़ा दो, पकौड़े जल्दी बनाऊँ। इसमें चटनी पीसने के लिए आम दे दी हूँ और झोले में पका आम है और ये चिप्स हो गया। लाद ही दोगी कि जाना भी चाहिए? हाँ चलिए अच्छा, अब दोबारा जाने लगेंगी तो फिर दुरानी से पूछ लूंगी, फिर दे दूंगी दोबारा। ठीक है, और भाड़ा के लिए पैसे भी दे दो। हाँ भी लेके आती हूँ। लीजिए माँ जी, फल और मीठा भी ले लीजिएगा। फल ले ही जा रही हूँ, मीठा क्या ले जाऊंगी। उन सबों का मार्केट में रूम है, नीचे ही मिलता है मिठाई। जब मन होती होगी तब खरीद लेते होंगे। अच्छा चलती हूँ, घर का ध्यान रखना तुम अच्छे से। ठीक है माँ जी। माँ जी तो चली गई, अब 4-5 दिन के बाद ही आएंगी। बड़ी किचकिच करती हैं रहती हैं, तो 4-5 दिन में अपने मन का जी सकूंगी। माँ जी आप खुश रहो बहू। आइए चलिए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। सुनो, ये सामान भी लेती जा। क्या है मम्मी जी? चिप्स है, वही आम वाम है, बड़ी बहू दी है। उनको तो बस बहाना चाहिए कि कब माँ जी को भेज दूँ मेरे पास। आम तो ये ठेले पर भी मिलता है और रखी भी हूँ फ्रिज में माँ जी। और ये चिप्स, अनेकों प्रकार का चिप्स रखी हूँ माँ जी किचन में, वो भी मार्केट से खरीद कर। आप भी मत ला करिए माँ जी। ठीक है अच्छा, बोल दूंगी बहू से कि ना दिया करे। और आप भी परेशान होने आ जाती हैं फालतू में। जब मैं महीने 2 महीने पे आती ही रहती हूँ घर, तो क्या जरूरत है यहाँ आने की। लीजिए माँ जी, खाना तो खा के ही आई होंगी। अब आप यहीं पे बैठिए या फिर सोने का मन हो तो सोइए, क्योंकि दोपहर में मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो मैं सोने जा रही हूँ। खाना तो खा के ही आई होंगी, पानी तो रास्ते भर भी मिलता है, पानी भी पी के आ सकती हूँ। मनमानी हो गई है मेरी दोनों बहुएं। एक के पास जाती हूँ तो कहती है कि आना ही नहीं चाहिए था, और एक है कि भेजती रहती है। रहती हूँ तो घर के बाहर काम पड़ता है तो भी नहीं आती, और न रहने पर बाहर करके कुर्सी कैसे बैठी है जैसे घर के आदमी हूँ। माँ जी आज ही आ गई आप? नहीं आना चाहिए था ना, वो भी यही बोल रही थी। बाहर हो गई हूँ मैं तुम दोनों पे। रहने दो, मैं अपना अलग व्यवस्था कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कहाँ बोली, तो बोलने का इंतजार करूं? इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। समझती हूँ कि तुम लोगों को क्या चाहिए मुझसे। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, गलती हो गई हमसे। मुझे बाहर नहीं बैठना चाहिए था ऐसे। बैठना, लेकिन शाम को अंधेरे में। छोटी बहू से अच्छी हो तुम, सारा बुढ़ापा तुम्हारे सहारे ही बीतेगा। तो ऐसी जुबान कभी मत निकालेगा अलग होने के लिए। नहीं निकालूंगी, क्योंकि जब तक हाथ पैर सलामत है तभी तक न बना खा सकती हूँ। फिर तो तुम्हारे ही सहारे आऊंगी। फिर क्यों मैं ऐसा करूँ? वो तो छोटी बहू के गुस्से में बोल दी तुझे। अच्छा बैठिए, पानी लेके आती हूँ। चली तो नहीं गई? फोन करके पूछती हूँ। माँ जी, देरानी जी का है, उठाओ। हेलो, माँ जी गई हैं? हाँ। अच्छा, बस यही पूछ रही थी। क्या बोल रही है? पूछ रही थी कि गई हैं क्या माँ जी। इसके अलावा वो पूछ भी क्या सकती है। जाने दीजिए ना माँ जी, एक बहू तो है ना आपके पास। हाँ